नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आस्था, संघर्ष और निर्माण की एक लंबी कहानी कहता है। सदियों पुराना विवाद, एक ऐतिहासिक फैसला और फिर एक भव्य मंदिर। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आज हम अयोध्या राम मंदिर के पीछे की 5 सदियों पुरानी कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने, आप कह सकते हैं, आधुनिक भारत को एक नया आकार दिया है। तो हम शुरुआत करेंगे मंदिर के भव्य उद्घाटन से, फिर सदियों पुराने दावों और संघर्ष की जड़ों को टटोलेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ब्लूप्रिंट एक भव्य संरचना में बदला। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 जनवरी 2024 ये एक ऐसी तारीख है जो यकीनन भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और सच पूछिए तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। इस समारोह में हजारों लोग शामिल हुए और ये दशकों से चले आ रहे एक आंदोलन का, आप कह सकते हैं, एक तरह का चरम बिंदु था। इस एक दिन ने अयोध्या की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। अब ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और टूरिज्म हब बन चुका है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद की जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें आज से करीब 500 साल पीछे 16वीं सदी में चलना होगा। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में है राम जन्मभूमि। ये वो पवित्र स्थल है जिसे हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। और यहीं से दो अलग अलग ऐतिहासिक दावे सामने आते हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां पहले से मौजूद राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना था कि बाबरी मस्जिद 1528 में खाली जमीन पर बनाई गई थी। और यही दो दावे सदियों तक इस विवाद की बुनियाद बने रहे। अब यूं तो इस जमीन को लेकर पहला विवाद 1853 में दर्ज हुआ था, लेकिन असली मोड़ आया 20वीं सदी में। तब यह संघर्ष सिर्फ एक जमीनी विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1949 में विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियां पाई गईं, जिसके बाद उसे बंद करके कानूनी मामले शुरू हो गए। फिर आया साल 1992, जब एक बड़ी भीड़ ने ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में दंगे भड़क उठे। इसके ठीक बाद 1993 में संसद ने एक कानून पास करके विवादित जमीन का अधिग्रहण कर लिया। और फिर दशकों बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो इस तरह एक स्थानीय विवाद धीरे धीरे एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार था। तो फैसले में क्या था? सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरी 2.77 एकड़ की विवादित जमीन हिंदू पक्ष को राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने संतुलन बनाते हुए मुस्लिम पक्ष को भी एक नई मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। तो अदालत ने सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं किया, बल्कि एक पूरा रोड मैप तैयार किया। उन्होंने केंद्र सरकार को 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाने को कहा। इसी ट्रस्ट यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मंदिर निर्माण का काम सौंपा गया। विवादित जमीन का मालिकाना हक भी इसी ट्रस्ट को मिला और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन का इंतजाम भी सुनिश्चित किया गया। यानी कोर्ट ने एक कानूनी समाधान देने की पूरी कोशिश की। अच्छा, फैसला तो आ गया। अब देखते हैं कि ये कानूनी फैसला एक कागजी ब्लूप्रिंट से निकलकर एक असल भव्य संरचना में कैसे बदला। काम बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ। फिर अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने खुद शिलान्यास किया और कंस्ट्रक्शन का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी कंपनी ने देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों की मदद से किया और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हो गया। यानी 4 साल से भी कम समय में ये पूरा हो गया। अब जरा मंदिर की वास्तुकला की बात करते हैं। इसे पारंपरिक भारतीय नागार शैली में बनाया गया है। इसमें चूना पत्थर जैसी टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल हुआ है ताकि ये सदियों तक चले। इसके बीच में एक केंद्रीय गर्भगृह है और भक्तों के लिए कई मंडप बनाए गए हैं। वैसे इसका अंतिम निर्माण 25 नवंबर 2025 को एक ध्वजारोहण समारोह के साथ पूरा माना जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक विजन है, और वो है नव अयोध्या का, यानी पूरे अयोध्या शहर को बदलने का। इस नव अयोध्या प्लान का मकसद क्या है?
इसका मकसद है अयोध्या को एक ग्लोबल धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाना। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विकास पर सबसे ज्यादा जोर है। फिर टूरिज्म, आर्थिक विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण भी शामिल है। इसका लक्ष्य है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये कोट इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समेटता है कि इस पूरे प्रकरण को कानून, धर्म, आस्था और लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि इन चारों चीजों के आपस में टकराने और मिलने की कहानी है। तो आस्था और कानून का ये समाधान आखिर भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? ये मंदिर यकीनन भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, पर इसकी असली विरासत क्या होगी, ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे।